साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका वेट सॉल्यूशन चैनल में। आज का वीडियो लेके आए हैं। जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं, ये भैंस है। ब्याह को इसके 3 दिन हो गए हैं। तो खाने पीने में असमर्थ है, चलने में भी थोड़ा सा लड़खड़ा के चल रही है। और पशुपालक ने बताया कि ज़्यादातर ये बैठी रहती है और जो मुँह में इसने घास ले रखा है उसको ना निगल पा रही है, ना ही उसको नीचे फेंक रही है। और जो मजल पे है इसके पसीना नहीं है। तो पशुपालक ने बताया कि इसका जो दूध है हमने पूर्ण रूप से नहीं निकाला है, फिर भी ऐसी सिचुएशन आ गई है। तो बात करेंगे ये क्या कारण रहता है कि हाइपोकैल्शियमिया हो जाता है। और हाइपोकैल्शियमिया में भी कई बार देखा गया है कि टेम्परेचर है, जो टेम्परेचर बना रहता है, ज़्यादा हो जाता है, फीवर आता है। तो उसका क्या कारण रहता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसका आपने पहले जो मज़ल है वो चेक किया, आँखें चेक की, जो मज़ल पे है जो पसीना नहीं है, और पशु इस प्रकार व्यवहार कर रहा है जैसे इसको एनेस्थीसिया दिया हो, क्योंकि पशु में प्रतिरोध की क्षमता बिल्कुल भी नहीं है, एकदम शांत स्वभाव से खड़ा है। और पशु मालिक द्वारा और अपने इसको टच करने के बाद कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, और कान भी इसने जो है नीचे है कर रखे हैं। तो ये ध्यान रखना है कि ज़्यादातर जब पशु ब्याते हैं तो ग्रामीण है, कणक, जहाँ दलिया, साथ में कई बार देखा गया है कि ज़्यादा मात्रा में गुड़ दे देते हैं, तो उसमें भी यही कंडीशन आती है। ताज़ा ब्यांत पशुओं में ज़्यादातर देखा गया है कि रुमिनल एसिडोसिस ज़्यादा होता है, क्योंकि पशुपालक विशेषकर उसी वक्त ध्यान देता है कि अचानक पशु को एकदम कमज़ोरी ना आ जाए। तो इसके लिए हम पहले से ही इसको जो दाना बांटा या गुड़ है वो दे दें। पर वो ये ज़्यादा देने के कारण इस प्रकार की कंडीशन बन जाती है कि पशु चल नहीं पाता, उसको डायरिया हो जाता है। और कई बार अगर एक्यूट रुमिनल एसिडोसिस हो जाता है तो उसमें एनिमल की डेथ भी हो जाती है। तो पशुपालक से पहले हिस्ट्री लेना बहुत ज़रूरी है। तो हिस्ट्री के हिसाब से ही अपने ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्योंकि पशु तो बोल के बता नहीं पाता। तो ऐसी सिचुएशन में जब पशु का अपने टेम्परेचर ले रहे हैं तो टेम्परेचर हाई ज़्यादा आ रहा है, तो उस वक्त ये थोड़ा दिक्कत पैदा करता है कि ये केस हाइपोकैल्शियमिया का है या कोई पशु को और दिक्कत है जिसके कारण ये खड़ा नहीं हो पा रहा। तो इसका अपने टेम्परेचर ले रहे हैं। तो इस भैंस का जो टेम्परेचर है 104 से ऊपर आया है, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ऐसी सिचुएशन में डायग्नोसिस करना बहुत ही मुश्किल होता है कि पशु को हाइपोकैल्शियमिया है या रुमिनल एसिडोसिस है या कोई और दिक्कत है। तो इसकी हिस्ट्री जानना बहुत ज़रूरी है। और कई केसेस में देखा भी गया है कि पशु को कैल्शियम की कमी आ जाती है। कैल्शियम की कमी आने के बाद भी उसका टेम्परेचर 106, ज़्यादातर भैंसों में देखा गया है 106 से 107 डिग्री। फील्ड में देखा है कि 106 से 7 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पशु को आ जाता है। तो उस स्थिति में अपने जो ट्रीटमेंट है सोच समझ के लगाना है। तो ये कुछ टाइम बाद है जो भैंस बैठ गई, और जो गर्दन मोड़ के बैठते हैं इसमें जो मेजर साइन होता है, क्योंकि मसल जो कंस्ट्रक्शन है वो कम हो जाती है कैल्शियम की कमी आने के कारण। तो ज़्यादातर पशु अपने गर्दन, कान, पूंछ पे है जो नियंत्रण नहीं कर पाता, वो ज़्यादातर नीचे गिर जाती है या ज़मीन से टकराती है, और जो गर्दन है पशु मोड़ के बैठ जाता है। तो इस स्थिति में टेम्परेचर होने के बावजूद भी अपने
इसका ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है, नहीं तो एनिमल की 3 से 4 घंटे के अंदर डेथ हो जाती है। तो उस ये कंडीशन में अपने पहले इसको एंटीपायरेटिक दे के जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना है, बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे लाना है। उसके लिए भी अपने IV फ्लूइड दे सकते हैं, पर ये सिचुएशन थोड़ी सी गंभीर थी तो इसमें अपने IV फ्लूइड पहले दिया टेम्परेचर उतारने के लिए, और उसके बाद जो कैल्शियम है वो इंट्रावेंस दे रहे हैं। इंट्रावेन जो कैल्शियम है वो स्लो देनी है, धीरे धीरे देनी है। अगर ज़्यादा तेज़ लगाएंगे, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर इसको ज़्यादा अपने गर्म करते हैं, तो धीरे धीरे लगाएंगे। अगर ज़्यादा तेज़ लगाएंगे तो इस सिचुएशन में जो हार्ट बीट है बढ़ जाती है, जिसको ट्रैकीकार्डिया कहते हैं, और एनिमल की कई बार उसी सिचुएशन पे एट ए टाइम डेथ भी हो जाती है। तो कैल्शियम लगने के बाद एनिमल ने जो गोबर है या पेशाब है वो किया है, और मसल की ट्यूनिंग बढ़ी है IV कैल्शियम देने के बाद, और एनिमल कुछ टाइम बाद IV फ्लूइड देने के बाद खड़ा हो जाता है, और खड़े होने के बाद ज़्यादातर ड्राई मैटर उसी वक्त लेने लग जाता है। तो जो टेम्परेचर है वो हाई होने के बाद भी कैल्शियम की कमी हो सकती है पशु को। ये जो केस है उसमें देख रहे हो आप। तो ऐसी सिचुएशन में कंडीशन पे अपने ट्रीटमेंट लगाना है, और इसको अपने IV फ्लूइड दिया है, और साथ में कैल्शियम IV दिया है, स्लो IV, और कुछ कैल्शियम सबकुटिनियस दिया है, धीरे धीरे जो ऑब्जर्व होता रहेगा। और जो बाकी का ट्रीटमेंट है ओरल में कैल्शियम फास्फोरस है वो लगातार 3 से 5 दिन तक इसको देंगे, और एनिमल है पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा, दूध पर आ जाएगा। क्योंकि कैल्शियम की कमी आ जाने के कारण पशु धीरे धीरे दूध पे आता है, तो इसलिए अब अपने कैल्शियम फास्फोरस का जो कॉम्बिनेशन है वो लगातार कम से कम 10 से 12 दिन कंटिन्यू इसको देना है। और चारे में इसको हरा चारा भी दे सकते हैं, और ड्राई मैटर भी एनिमल को दे सकते हैं। तो ये जो एनिमल है पूर्ण रूप से सही है। धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा।